11 खबरों के साथ झरोक आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। कई बार अंधविश्वास उस जगह तक गहरे कुएं में ले जाता है कि जहां से इंसान वापस नहीं आ पाता है। विजय जैन 42 साल के रायसेन जिले की बात कर रहे हैं और गैरतगंज की बात कर रहे हैं, जहां पर उनके यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा हुई थी 2013 में, जब उनके 3 करोड़ की डकैती पड़ी थी। एक प्रकार से प्रशासन हिल गया था और उसके बाद 2026 में ऐसा हुआ कि वह कमल खिला हुआ आज मुरझा गया था। नरबली यानी दफीना, दफीना मतलब गड़ा हुआ धन। परासिया नदी के पास एक जगह टीले के ऊपर तांत्रिकों ने कह दिया कि यहाँ पर धन गड़ा हुआ है। उस तांत्रिक की जान पहचान थी विजय जी से, जो पूरे क्षेत्र में खजांची के नाम से मशहूर है। ज्वेलरी साहूकार बिजनेस पैसे है, लेन देन काफ़ी लंबा करते हैं और हर कोई जुड़ा हुआ है उनसे। 7 जुलाई अचानक जाते हुए गायब हो गए। 9 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी गुमशुदा की, और फिर मालूम चला कि परासी नदी के पास जमीन के अंदर मिट्टी के 2 हाथ और पैर निकल रहे हैं। निकाला गया, उनकी आंख पत्थर की थी और उससे पहचान लिया गया। साथ में मोबाइल थे, कपड़े थे और जानकारी हो गई कि यह जो बॉडी मिली है यह विजय जैन की है। बस वहीं से पुलिस के सामने एक बड़ी बात हो गई कि आज जो चर्चित चेहरा था आज हमारे बीच से कैसे चला। एक प्रशांत साहू जो है ना, वह तांत्रिक, अपने उसके साथ 2 जने और थे। जो हमें जानकारी मिली है सब डिविजनल पुलिस और एसडीओपी सोनाली गुप्ता जी ने, जो उन्होंने सबको प्रेस रिलीज दी है कि प्रहलाद साहू के साथ जब काफी कस के बात करी गई, पहले तो इनकार कर दिया उसने, लेकिन फिर जो उसने रोंगटे वाली बात बताई, जैन समाज ने सबके नीचे की जमीन खिसक जाएगी। साथ में अपने बेटे और एक के साथ करीम के साथ वह लेकर आए उसे बाइक पर अपने साथ, और कहा आज दफीना के अंदर हम हिसाब करेंगे, निकालेंगे उस गड़े हुए धन को। चर्चा हो रही थी दफीना के लिए, उसने वहां टिली पर अगरबत्ती जलाई और फिर कहा अब यह जगह गर्म हो रही है और दफीना बलि मांग रहा है, बलि मांग रहा है। और उसने करीम और अपने बेटे के साथ में इशारा किया कि दोनों ने उसके, करीम ने कुल्हाड़ी लेकर आया था और प्रशांत, इसने और उसने दोनों उसके हाथ पकड़ लिए, पैर दबा दिए और एक झटके में कुल्हाड़ी से। नरबली अंधविश्वास में, गड़े हुए धन की लालच में, कहां से कहां इंसान इतना होशियार होने के बाद भी इतनी मूर्खता वाली हरकत करते हुए साथ चला जाता है कि आने वाले जीवन के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। और यह दर्दनाक हादसा हो गया। बाद में उसे मिट्टी में दफनाया गया, पता ना चले, कपड़े हटा दिए, सब कुछ कर दिया गया। लेकिन जब उन्हें दबाया तो हाथ, या तो बारिश से कुछ मिट्टी खिसक गई, हाथ और पैर बाहर थे। और उससे कड़ाई से पूछी गई, जब पुड़ाई से कहते हैं 3rd ग्रेड पुलिस जब पूछती है तो कई बातें ऐसी होती हैं ना उगलने वाली भी उगलती जाती हैं, और सच्चाई सामने आई कि यह विभत्स कांड किया गया। अभी जांच चल रही है, तीनों पकड़ लिए हैं, पर आज हमारे बीच में से वह खजांची जो पूरे गैरतगंज में मशहूर है हमारे बीच में नहीं है। नरबली और दफीना के चक्कर में आज शिकार हो गया। इससे दर्दनाक सीख किसी के जीवन में नहीं आएंगे। खबर नंबर 2 के साथ आपको एक चित्र दिखा रहे हैं, पहचान रहे हैं आप? हाँ, इनमें एक चेहरा है प्रदीप जैन जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, और जैनों से खास रिश्ता है। इन्होंने अपने जीवन में जमे कहीं ना कहीं पूरे देश में जब भी दिक्कत आती है साथ जाते हैं, इसलिए फक्र होता है कि कोई तो ऐसे जैन नेता भी हैं। 2014 में अगर अल्पसंख्यक आयोग में मिला कि दर्जा मिला जैनों को, तो वह शायद इनकी ही देन थी, प्रमुख थी। लेकिन देख रहे हैं 25 जुलाई को बेटे आदित्य जैन की शादी है, रिश्तेदारों का आने का शुरू हो गया सिलसिला, पर कल रात को रिश्तेदार नहीं है, पुलिस वाले आ गए, हाउस अरेस्ट, घर पर ही गिरफ्तार, नजरबंदी। किसी शादी के घर में जहाँ शहनाई बज रही हो, रिश्तेदार ने पता हो, इस तरह का दृश्य देख के सचमुच क्या हालत रह जाती है। राजनीति में कुछ ऐसी बातों की तमाचम चलती है, दर्द होता है,
पीड़ा हर के दिल में होती है, हर जहन भाई के होती है कि जहाँ पर वह शहनाई बज रही थी, तैयारियाँ हो रही थी, सब कुछ एक फेरों की जहाँ पे तैयारी थी, वहाँ पर आज गिरफ्तारी थी, हाउस अरेस्ट की। कारण क्या था जानकारी नहीं मिली, पर सचमुच किसी के जीवन में जब ऐसा आता है तो बहुत बड़ा दर्द हो जाता है। दिगंबर संतों के बारे में क्या क्या कह देते हैं कि मोर की बिच्छी की हत्या कर जाते हैं। पर ये दृश्य दिखा रहे मंडीदीप से जो आचार्य समय सागर जी का विहार चल रहा था भोपाल की ओर। दृश्य 2-3 दिन पुराने हैं। 17 जुलाई की घटना के बारे में आज कहते हैं हम भी दीवाने हैं। तेज कदम से विहार चल रहा था, अचानक आचार्य रुक गए, नजर बाईं तरफ सड़क पर घुमाई तो देखा एक घुमा था जैसे मौत से लड़ रहे हैं। सब एक साथ सकपकाए और फिर नमोकार मंत्र के साथ वह जिसके लिए हम जैसे इंसान भी तरसते हैं कि उनसे कोई आशीर्वचन मिल जाए और इस जीवन का एक न्यारा हो जाए। हर जीव की दया के दिखाने वाले, उनके ऊपर उंगली उठाने वाले भी कम से कम इन चित्रों को देख लें, समझ जाएंगे कि यह किस तरह के हमारे फरिश्ते हैं। चलते फिरते भगवान जिन्हें मानते हैं वह इसलिए नहीं, इसलिए मानते हैं जो दृश्य अब भी हम देख रहे हैं। ये चित्र और शिकायत देख रहे हैं। दर्शना जैन बेटी ने शिकायत लिखी थी जूनागढ़ पुलिस को, पर उस दिन की बात है। महेंद्र जैन जी के बारे में उनके मामा से हमारी फोन पर बात भी हुई कि जब वह उतर रहे थे दर्शन करने के बाद, साथ में उनकी पत्नी भी थी और बेटी भी थी, साथ साथ चल रहे थे। क्योंकि महेंद्र जी को थोड़ी सी मानसिक बीमारी है। हाथ पकड़े पर चलते हुए नीचे उतरने के समय की बात है। बेटी ने कहा कि अचानक वे हमसे थोड़ा तेज कदम चले और जल्दी उतर गए और हम फिर जब उतरे तो हमें नहीं मिले। यह शिकायत उन्होंने थाने में दी। साथ में लिखा कि जो जानकारी मिले तो इस नंबर पर संपर्क कर दे। कोई जैन भाई उस दिन वंदना में लापता हो जाए, गुमशुदा हो जाए, क्योंकि इस समय दिमाग में कई बातें घुटती हैं कि कोई विवाद में किसी ने कुछ कह दिया हो, समझ गया, या कोई ऐसा शेर का बच्चा सामने आ गया हो, क्योंकि इस समय दिमाग में उल्टी सीधी फितरत घूमती रहती थी। लेकिन तब वो मामला एक सनातन आश्रम में रात को 9 बजे में मिले। उन सनातन के आश्रम वालों ने साथ में पुलिस को फ़ोन किया और वहाँ से संपर्क करके मामा जी पे उनके पहुँचा, जिनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सही सलामत मिल गए हैं, अब वह घर पर आ चुके हैं। इसलिए अब उनके कुछ पोस्ट चल रहे थे सोशल मीडिया में, हर कोई वायरल था, कृपया उनको वायरल मत कीजिए। सब कुछ चला गए हैं। वंदना में किसी के साथ भी कोई भी छोटी मोटी भी गलती या ऊंच नीच या मार पिटाई या कोई लापता या चोट लगने की कोई घटना इस बार नहीं हुई है। खबर नंबर 5 में आपको ये दिखाते हैं हम यहाँ पर मुनि मोहम्मद सुधा सागर जी को मध्य प्रदेश का राजकीय अतिथि सम्मान दिया गया है। और ये पत्र देख रहे हैं, कल का लिखा हुआ। एसपी को, आयुक्त को, साथ में कमिश्नर के साथ और सबको संकेत दिए गए हैं, नीचे प्रतिष्ठा दी गई है कि अब इनको वही राजकीय अतिथि दर्जा इस राज्य में उनके रहते हुए विहार करते हुए पूरी तरह दिया जाए। जब ऐसा मिलता है तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और खबर नंबर 6 आपके गोयल नगर इंदौर से परसों के दृश्य के साथ देख रहे हैं। मान स्तंभ के भव्य शिलान्यास के बारे में कार्यक्रम हो रहा है। मान स्तंभ बनेगा पर, और उसके लिए एक मुश्त पूरी राशि एक ही दानवीर द्वारा दी गई, जेके जैन जी वंदना जी परिवार द्वारा दी गई। और आचार्य सानिध्य में कहा गया कि जैसे ही चतुर्मास खत्म होगा, इस शांतिनाथ जिनालय में उस मान स्तंभ का कहते हैं वह पंच कल्याणक भी हाथ के हाथ हो जाएगा। इतनी तैयारी कि 4 माह से पहले 11 नवंबर से 15 नवंबर के बीच यह पंच कल्याणक होगा। यानी चतुर्मास के लिए जा रहे हैं और अन्य जगह पर एक पहचान बन रही है हमारे जिनालयों के साथ, क्योंकि मान स्तंभ, मान वह है, बहुत कम जिनालयों में आजकल दिखता है जहाँ पर मान चूर चूर होता है, अभिमान नष्ट होता है। सुनिए एक बार आचार्य जी ने तभी शिलान्यास में क्या कह दिया था, सुनते हैं। शांतिनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भाव है पूरा हो गुरुजन की कृपा से। और दीपावली के लगभग तुरंत बाद
11 से 15 नवंबर। इंतजार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है क्योंकि तीर्थ सुरक्षा संकल्प वर्ष शुरू हो रहा है। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी जगह जगह पर संतों के पास, समाज के पास पहुंच रही है। फख्र होता है हमें कि एक बार यह कमेटी जाग रही है। पिछले कई वर्षों से हम इसकी जागना नहीं देख पाए थे और अब देख पा रहे हैं। हर संत के पास पहुंचकर आशीर्वाद और बात, ये देख रहे हैं आगरा के दृश्य हैं जहां पर उस घोषणा की जो 125वें प्रवेश से पहले होगी, उसकी उद्घोषणा यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ की गई। बाकायदा देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी, शतकोत्तर रजत महोत्सव की चेयरमैन, साथ में जवाहरलाल जी के साथ चलन महालक्ष्मी को भी यह सौभाग्य मिल रहा है कि हम तीर्थों की सुरक्षा के बारे में कुछ बात समाज के सामने पहुंचा रहे। पर यह ध्यान रहे, तीर्थ सुरक्षा ये जागरूकता का वर्ष है। ये जो महोत्सव होते हैं 125 में बहुत शोर शराबा, बैंड बाजा, इसको बुलाया उसको बुलाया, बाहर पंडाल लगाया, रैली लगाई, बहुत बड़ा खर्च कर दिया, इसलिए नहीं ये वर्ष बनेगा। साफ कह दिया, हर जन जन तक पहुंचना है इस वर्ष का लक्ष्य। और साथ में सानिध्य मिला यहाँ पर परंपराचार्य सौभाग्य सागर जी और उन्हीं के गृहस्थ समय के पुत्र और वर्तमान में आचार्य स्थिराचार्य सुरत सागर जी का प्रेस में सबने कहा कि यही बात कि तीर्थों की सुरक्षा एक कमेटी के हाथ में, कुछ लोगों के हाथ में नहीं, हर को अपना अपना इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुति देनी होगी। किसी भी रूप में, तन के रूप में, मन के रूप में, धन के रूप में, या वहां यात्रा करके जाइए तभी तीर्थ सुरक्षित रह पाते हैं। उद्घोष हो गया है। मथुरा 84 में 22 अक्टूबर 1902 को जब इसकी स्थापना हुई थी और अब 125 प्रवेश से पहले 24 वर्ष के अंदर मथुरा 84 में इसके उद्घोष होगा। यह इसमें सब पत्रकारों को बताया गया, जिसकी कवरेज आपको आजकल में हर जगह दिख रही होगी, चाहे वह चैनल पारस्य से हो या और भी हो। हम सबका कर्तव्य है 21-22 अक्टूबर का कार्यक्रम 2 दिवसीय और समापन पूरे वर्ष का सबसे बड़े आयोजक समीर शिखर जी में होगा 22 अक्टूबर 2027। हम सबको कर्तव्य बनता है कि कम से कम अपने जीवन का कुछ समय तीर्थों की सुरक्षा के लिए एक संकल्प लेकर लें कि मैं कुछ तीर्थों के लिए यात्रा करके, वहाँ का सहयोग करके, वहाँ कोई कमियां उनको सुविधा सुधार के मैं इस बारे में अपना भी कर्तव्य निभाऊंगा। और जब तक हम नहीं निभाएंगे तो हमारी संस्कृति 60-70 में लुप्त होने में देर नहीं लगेगी। एक उद्घोष हुआ है, पहली बार तीर्थों की सुरक्षा का शंखनाद हुआ है। हम भी उस शंखनाद में शामिल हो, भावना यही भाई। और 8वीं खबर के रूप में बंडा से निकलते हुए बिहार के दिखा रहे दृश्य, और दृश्य क्या दिखा रहे हैं, यहाँ तो सिर दिखा रहे हैं। हाईवे की सड़क से नीचे से गुजरते हुए गुरुवर अजय समय सागर जी भोपाल की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर इनका चतुर्मास की स्थापना होनी है। देख रहे हैं, बस इसी तरह से अगर हम हर समय, इतनी बड़ी संख्या में नहीं हो सकते, अरे कुछ तो हो सकते हैं, संतों के विहार में साथ चले, उनके आहार में अपने हाथों से कर कमलों से सहयोग करें तो निश्चय हमारे तीर्थ, ये चल तीर्थ सुरक्षित रह पाएंगे। वरना रोज एक खबर आती है, कम से कम उसको तो दूर कर पाएंगे। देख रहे हैं बंडा से जाते हुए निकलते हुए गुरुवर आचार्य समय सत्संग के साथ। और 9वीं खबर के रूप में आए हैं कोटा के अंदर आपके पास, समझ गए आप, जी हाँ, निरापक्षमण योग सागर जी विराज का जहाँ हो रहा है चतुर्मास। ये दृश्य है पुण्योदय अतिशय तीर्थ के जब वे पहुंचे थे अगवानी के प्रसाद आगे कार्यक्रम में। इस तरह के दृश्य गदगद कर जाते हैं जब हम अपने कहते हैं इन नेत्रों को कैमरे बना के उस पलक को निहारते हैं, पलके बिछाते हैं और कहते हैं सुने सुने क्षेत्र भी सोना सोना हो जाते हैं। निरापक्षमण योग सागर जी इस बार चतुर्मास कोटा के। एक और ये दृश्य हैं बेंगलुरु के निरापक्षमण वीर सागर जी के। देख रहे हैं ध्वजाओं के साथ, झांकियों के साथ, एक रूप की एक रस के अंदर महिलाओं की उमंग के साथ दृश्य है, बैंड बाजों के साथ, रंगोली के साथ। यह चित्र ऐसे अद्भुत होते हैं, यादगार बन जाते हैं। पुणे के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी के साथ अब बेंगलुरु में भी कहते हैं युवा इंजीनियरिंग क्षेत्र में, युवाओं के सॉफ्टवेयर क्षेत्र IT क्षेत्र में पहुंच गए हैं हमारे निरापक्षमण वीर सागर जी सत्संग। गजब के दृश्य हैं, हर के मन पे एक खली खिली हुई है, मुस्कुराहट पत्ती सी से साफ उभर रही है।
ये दृश्य होते हैं यादगार 14वां इस बार बेंगलुरु में हमारे न्यायपक्षमण वीर सत्संग का। और अब ये खबर लाल 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 किले के पास लाल 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 मंदिर से, कितना एकदम दिवाली सी आ जाती है जब यहाँ पर इतनी भीड़ बढ़ जाती है। यहाँ पर मुनि विनम्र सागर जी के प्रवेश हुआ था और तब हथकरघा ने अपना रंग दिखाया था। इतनी खरीदारी पहले कभी नहीं दिखाई दी गई थी, पर आज हथकरघा कौन देखता है। आज तो फैशन पश्चिम पे चलता है, आज इन्हीं कपड़ों पर विश्वास नहीं होता है, आज तो वही चमकीली धड़कले पर रंग जमता है। पर यहाँ हथकरघा ने रंग दिखा दिया था। और फिर यह झुका हुआ पेड़ कह रहे, आज इंसान जब वृद्ध होता है तो उसकी कमर झुकती है, आज मेरी भी झुक गई है। एक पहचान मेरी बनी थी कि यहीं पर बैठ के रस में निपती थी, लड़का लड़की को, लड़की लड़का को देखने यहीं पर एक चौधराहट जमती थी। अब नहीं, 25-30 साल में मैंने सैकड़ों रिश्ते कराए हैं, पर अब मेरी झुकी है। अब तो रेस्टोरेंट के अंदर, होटलों के अंदर सबकी नजर पाई है। आज यही बात है कि फर्क कितना हो गया है, धर्म से हम आज धन में आ गए हैं। यही झुकाव पेड़ कुछ ऐसे ही कहानी कहता है। मान स्तंभ, इसको देखकर गौतम घटक स्वामी का मान गिर गया था, चूर चूर हो गया था। और उसी से उन्होंने दिगंबर दिशा, आज तो इसको देख के साइड से निकल जाते हैं। अरे मान को भी मुझे चौड़ी करके आज तो मंदिर में नजर आते हैं, चाहे कमेटी हो चाहे कोई। आज यह मान यही करे। इसी ने कहा है कि जब यहाँ बम फटे थे, याद आ गए ना, इसी के मोड़ पर फेंके थे। इसने अपनी आंखें खोल ली थी, खिड़कियां खोल ली थी, मंदिर के अंदर के सैकड़ों लोगों पर एक भी आंच नहीं आई थी। ऐसा ही ये लाल मंदिर लाल किले के सामने है ना खास। बस कभी दर्शन करिए। अब तो पार्किंग भी है बाहर, बिल्कुल पटरी साफ। सादर जय जय।